नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्यूषम द्वितीय भाग का पंचम पाठ भारत महिमा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यह जो भारत महिमा पाठ है यह पद्य के रूप में लिया गया। इस पाठ में भारत की महिमा के बारे में बताया गया। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों से दो पद्य लिया गया है। पहला विष्णु पुराण से, दूसरा गद्य से, और शेष जो पद्य है आधुनिक पद्य है। जो आधुनिक पद्य के लेखक हैं उमाशंकर शर्मा जी, तो उनके द्वारा लिखित है। देखिए कि हमारा देश जो है भारतवर्ष प्राचीन काल से ही इसका इतना महत्व है, यानी को इतना महत्व दिया गया है कि यहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो हम लोग पद्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले भारत महिमा का हम परिचय देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग परिचय की ओर। कहता है अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा? भारतवर्ष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च कर्मशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। कथा इस पाठ में अस्मिन् पाठे पाठेस्मिन् अस्मिन् पाठे इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से क्रमबद्ध, मतलब पहला जो पद्य है वह विष्णु पुराण से लिया गया और दूसरा पद्य भागवत पुराण से लिया गया। प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। समझ में आ गया कि इस पाठ में विष्णु पुराण से जो लिया गया है वह प्रथम पद्य है और भागवत पुराण से जो लिया गया है पद्य वह दूसरा। अवशिष्टानि, अवशिष्ट मतलब शेष, जो दो पद्य के बाद जो शेष पद्य बचा है, पद्यानि अध्यक्ष निर्मीय, अध्यक्ष के द्वारा निर्माण कर प्रस्तावितानि, प्रस्तावित किया गया। जो अध्यक्ष कौन है? उमाशंकर शर्मा, उनके द्वारा निर्माण कर प्रस्तावित किया गया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। कहता भारत के प्रति भक्ति जो है हमारा कर्तव्य रूप है। हमारी जो भक्ति है भारत के प्रति यह मेरा कर्तव्य है। हम लोगों की भक्ति भारत के प्रति होनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं पुराण की ओर। पौराणिक जो विष्णु पुराण से लिया गया है उस श्लोक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुराण कितने हैं। तो पुराण की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। समझ में आ गया। तो आगे की ओर बढ़ते हम लोग। प्रथम श्लोक क्या कहता है? गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापुअर्गाश पद मार्ग भूते
भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। तो चलते हैं हम लोग, देखिए कथा गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गात् वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। कहता है यहाँ कि देवता लोग स्वर्ग लोक से गा रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग देखते। कहता देवा देवता लोग, देवः देवो देवा, ये बहुवचन करो। यहां कहते हैं कि देवा देवता लोग, देवा देवता लोग गीतकानि गीत, गीतकानि गीत गायन्ति गाते हैं। देवता लोग गीत गाते हैं, यानी देवता लोग गीत गाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग अब जानेंगे। देवा गीतकानि, देवा भी है बहुवचन, गीतकानि भी बहुवचन, और गायन्ति ये भी है बहुवचन। देवता लोग गीत गाते हैं, ये देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि ते पुरुषा, वे पुरुष, ते पुरुषा, ये भी बहुवचन का रूप है। सहतौ ते पुरुषा पुरुषो पुरुषा, वे पुरुष लोग, वे पुरुष कौन कर रहे हैं, देवता लोग कर रहे हैं, वे पुरुष। ते पुरुषा किल निश्चय, किल निश्चय ये अव्यय पद है, क्या है, निश्चयवाचक अव्यय। यह जो किल शब्द है यह एक अव्यय है। कैसा अव्यय है, निश्चयवाचक। तो कहते हैं देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं ते पुरुषा, वे पुरुष किल निश्चय ही धन्या, धन्या धन्य, शांति अपने मन से लिखा है। कहते हैं वे पुरुष निश्चय ही धन्य है, निश्चय ही धन्य है। धन्य यानी भाग्यवान है, भाग्यशाली है। वे पुरुष कैसे हैं, धन्य हैं, अर्थात भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं। जो स्वर्गात् वर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले साधन स्वरूप भारत भूमि पर, भारत भूमि कैसा है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला। कैसा है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला। भारत भूमि पर स्वत्वात् देवत्व के रूप में भूयः उत्पन्न भवन्ति होते हैं। भारत भूमि पर देवत्व के रूप में भूयः जन्म लेते हैं या उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया। यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ देवता लोग कह रहे हैं कि वे पुरुष निश्चय ही भाग्यशाली हैं, भाग्य वाले हैं, कि निश्चय ही भाग्य वाले हैं। कौन, वे पुरुष निश्चय ही भाग्य वाले हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले भारत भूमि पर देवत्व के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, उत्पन्न होना चाहते हैं। समझ में आ गया। तो ये रहा प्रथम श्लोक। यह जो श्लोक है जानते हैं आप लोग, बोल दिए थे विष्णु पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। तो हम लोग अब भाग 2 में दूसरा श्लोक को देखेंगे। धन्यवाद।